हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गति। इसका अर्थ है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर चुकी है। इसी बात पर होगा आज का हमारा सत्संग। भगवान कृष्ण यहाँ पर सिद्धि की बात कर रहे हैं। सिद्धि क्या है, दुख क्या है और लोक क्या है, ये सब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। और पहली बात भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं वो इस लोक में लौट कर नहीं आते। यानी हम सब तो इस लोक में आ चुके हैं, यानी कहीं न कहीं हम पिछले जन्म में असिद्ध थे, यानी हमको अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। ये एक बात। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण के अनुसार सिद्ध वही है जो इस लोक से बच गया, जो जिसने इस लोक को त्याग दिया और जिसको इस लोक में आने की इच्छा ही नहीं है। ऐसे आदमी को ही भगवान सिद्ध कह रहे हैं। और भगवान उनको महापुरुष भी कह रहे हैं, महात्मना, क्योंकि ये लोग दुखों से बच चुके हैं। तो इसका एक और अर्थ ये भी हो गया कि ये जगत दुखों से भरा है। अब दुखों से भरा जगत है, फिर भी हमको प्यारा है, क्योंकि हमको कहीं न कहीं सुख दिख रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर टिके हुए। अगर हर तरफ दुख ही दुख दिखता तो हम क्यों रहते। और सिर्फ हम ही नहीं, करोड़ों लोग रह रहे हैं। हमारे देश में 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, क्योंकि सबको सुख दिख रहा है, आनंद दिख रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान के अनुसार ऐसे लोग सिद्ध नहीं है। सिद्ध लोग वही है जिनको चीजें दुख में दिख रही है। लेकिन होता यह है कि दुख की चीज भी हमें सुख भरी दिखती है, हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर दुख भोगते हैं। इसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये लोग सिद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम है कि ये जगत दुखों से भरा है। जब ये जगत दुखों से भरा है और आप सुख ढूंढ रहे हैं, सुख दिख रहा है, सुख भोग रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं भूल हो रही है और कहीं न कहीं धोखा भी हो रहा है। धोखा इसलिए कि दुख आपको सुख के रूप में बताया जा रहा है और आप उस चक्र में फंस रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो भगवान कह रहे हैं कि संसिद्धि परमां गता,
यानी महात्मा इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने सुख प्राप्त कर लिया। सुख प्राप्त कर लिया का अर्थ है कि उन्होंने सुख को ढूंढा और सुख को पकड़ा और वहां पर रहना भी शुरू कर दिया। फिर आप पूछेंगे कि वो क्या है जो सुख को पकड़ना, तो सुख कहाँ है? सुख है भगवान के चरणों में। तो जो भगवान के साथ रहते हैं वो इस दुख से बच जाते हैं। जिस तरह आटा पीसने वाली चक्की होती, उस चक्की में जितने गेहूं डाले जाएंगे सब पीसे जाएंगे, या सुख में या दुख में। लेकिन जो गेहूं उस लकड़ी, जो बीच में लकड़ी है जिसके आधार पर वो घूमता है, जब वहां पर रह जाएंगे, वो बच जाएंगे। इसी तरह से इस घूमते हुए काल चक्र की चक्की में जो भगवान के साथ रहेंगे वो बच जाएंगे, और जो भगवान के उस लकड़ी के तरफ नहीं रहे वो पीस जाएंगे। इतनी सी बात। इस पीसने को ही दुख कहते हैं भगवान। दो पातन के बीच में सारी पछाड़ को, तो यहाँ का सुख भी दूषित करने वाला है मन को। तो ये भी बात आप समझिए, क्योंकि सुख हो या दुख हो, मन की वास्तविक अवस्था को भंग कर देता है। सुख में आप अधिक उत्तेजित हो जाते हैं और दुख में अधिक डाउन हो जाते हैं। तो ये दोनों ही मन के लिए हानिकारक है, क्योंकि सुख जो है मन की वास्तविक अवस्था में ही है। इस बात को याद रखिए। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नाप्नुवन्ति महात्मना, नानुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं महात्मा संसिद्धि कि और इन लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान देना। जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, भगवान कह रहे हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये पुनर्जन्म का सिद्धि से क्या ताल्लुक है, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में समझ लीजिए। सिद्धि का अर्थ है कि भगवान के साथ का जीवन ही वास्तविक जीवन है, ये समझना सिद्धि है। और भगवान के साथ जीऊंगा आगे, ये समझना सिद्धि है। तो ऐसा समझते हैं, भगवान को सर्वस्व मानते हैं और फिर भगवान की शरण लेते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अपना लोक ले जाते हैं। और जो भगवान का लोक है वहाँ जन्म मृत्यु तो है ही नहीं। तो भैया आप लोग फिर जन्म मृत्यु से बच गए अपने आप। तो इसलिए मामुपेत्या पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करने वाले लोग मामुपेत्या पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। बस यही अर्थ है इस श्लोक का कि नंबर 1 ये दुखालय जीवन है, भौतिक संसार। नंबर 2 प्रभु सुख का आश्रय है, आनंद का आश्रय। नंबर 3 हम उनसे जुड़ना होगा। जुड़ गए तो फिर ये लोग से दूर हो जाएंगे। यहाँ से दूर होना यानी दुख से दूर होना, क्योंकि प्रभु का स्थान शाश्वत है, अनंत है। तो फिर वहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से भी बच जाते हैं जो भगवान के भक्त बनते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मामुपेत्या यानी मेरे पास
जो मेरी शरण लेकर भजन कीर्तन करते हैं वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी बच जाते हैं। बस बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।